राज्य के व्यापार एवं औद्योगिक विकास को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार कॉन्फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में एक सेमिनार होने वाला है, जिसकी जानकारी शुक्रवार फॉस्बेकी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। राज्य के व्यापार एवं औद्योगिक विकास को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स तथा फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली के सहयोगिता से स्पोर्ट्स असेंबली के सभागार में 5 एवं 6 सितंबर को होगी। यह जानकारी फॉस्बेकी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान ने शुक्रवार को मंगलपुर स्थित फॉस्बेकी के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिया। इस अवसर पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव अरुण भारतीय, उपाध्यक्ष रोहित खेतान, हर्षवर्धन खेतान एवं ऋषि गोयंका मुख्य रूप से उपस्थित थे। राजेंद्र प्रसाद खेतान ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण कई उद्योगों की स्थिति बहुत खराब थी, खासकर पर्यटन और होटल उद्योग एवं इससे जुड़े अन्य व्यापार। सरकार को इन व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए ताकि वो 2 साल के आर्थिक संकट से उभर पाएं। सरकार ने कहा था कि वो छोटे और मध्यम उद्योग के लिए पैकेज देंगे, पर उनके लिए कुछ नहीं किया, जबकि व्यापारियों एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों के उद्योगपतियों के स्टाफ खर्च, बिजली बिल, बैंकों से लिए गए ऋण के ब्याज चुकाने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत के दूसरे राज्यों तथा पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों में प्रसिद्ध उत्पादित वस्तुओं की जानकारी कैसे एक दूसरे से साझा कर व्यापार संवर्धन की जा सके। इस सेमिनार में इस पर विस्तृत चर्चा होगी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के इस सेमिनार के प्रथम दिन 5 सितंबर को, जहां इस विषय पर पूरे देश के विभिन्न राज्यों तथा पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में उपस्थित व्यवसायी नेता इस पर व्याख्यान देंगे। वहीं दूसरे दिन 6 सितंबर को कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल जी एसटी की समस्याओं तथा उनके समाधान पर वक्तव्य रखेंगे। इस दिन ही सेमिनार के दूसरे सत्र में महिला सशक्तिकरण पर जिले की कुछ महिलाएं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। इन 2 दिनों में व्यापारी अपने मन के विभिन्न सवालों को उपस्थित व्यापारी नेता से कर उनके समाधान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अंकल ने बोला आप लोगों को नेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेमिनार हम लोग करवा रहे हैं 5th और 6th को। हम लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये हर ट्रेडर के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। हमारे अगल बगल के स्टेट से जो बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं उनसे मिलने का, उनसे इंटरेक्ट करने का, ताकि कोई भी यदि पॉसिबिलिटी हो सके कि हम इंटर स्टेट बिजनेस को डेवलप कर सके तो वो उसका फ़ायदा उठाए। यही मेरा कहना है। एक बात हम बोलना, एक जीएसटी के ऊपर एक सेमिनार, और तुम बोलो जीएसटी पर, तुम बोलो अब 6 जा रहे हैं। उस महिला सम्मेलन में इस पूरे इलाके की जो 11 जिले हैं उनकी महिलाएं आएंगी और वो क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं, हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो आप लोगों का एक बहुत सशक्त माध्यम है। आज मीडिया बहुत पावरफुल हो गई है। कितनी पावरफुल हो गई है कि वो चाहे सो करवा सकती हैं अपने विचारों से। तो देश का ये एक चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस को माना जाता है। तो आप लोग ये सेकेंड हाफ में जो व्यापारी आ रहे हैं उनमें से कई कंपनियां वाले आ रहे हैं, एक ऑनलाइन कोचिंग वाला आ रहा है, एक ऑनलाइन हर्बल आइटम्स बना रहे हैं, उनके आ रहे हैं। और प्रवीण जी का फ़ोन आया था, वो और 3-4 बड़े सप्लायर्स को देख रहे हैं जिनके साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इधर करवा सके। कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं। तो जो इसका थीम है उसको बिजनेस डेवलपमेंट का है कि अगर इधर से कुछ प्रेजेंटेशन हो और वहाँ से प्रेजेंटेशन हो, आदान प्रदान हो, तो वो भी आने वाले हैं। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रेस के तो हैं ही, बस इस एरिया के हम लोग एम्बेसडर्स बन के आने वालों का स्वागत करें, उनको एक अच्छा इस एरिया के बारे में एक अच्छा अनुभव दें, जिससे इस एरिया में भी व्यापार की वृद्धि हो। आपके जो जीएसटी लॉ है उसके वो एक विरोधा पंडित माने जाते हैं। तो उनको जितना ज्ञान है, और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री ऋषि भरतिया जी, दोनों को देश में वकील लोग मानते हैं कि आपको जितना ज्ञान है वो हम लोगों को शायद उतना हम लोगों को भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन लोगों को बोलना पड़ता है ना, सारे देश में जाना पड़ता है, जीएसटी के ऊपर बोलना पड़ता है, काफ़ी अध्ययन करते हैं लोग जीएसटी के ऊपर। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसके अंदर में जाते हैं, तो सरकारी जो अधिकारी हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। हमारी समस्याओं को वो लोग उठाते रहते हैं, इसलिए उनको अपने आप में एक हस्ती है। तो उनसे हम लोगों ने जीएसटी के ऊपर भी इंटरेक्शन के लिए सेकेंड डे, हालांकि उनकी प्लेन 3 बजे है,
फिर भी हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट सर्विसेज टैक्स जीएसटी के ऊपर एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, वो इसके ऊपर एक हस्ती हैं। उनका वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर भी हैं और उनकी जितनी इसके ऊपर नॉलेज है उसको लोगों के बीच यहाँ साझा करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो उससे लोग लाभान्वित होंगे और एक वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब नारी शक्ति को सशक्तिकरण, इमेंसिपेशन, उनका जो उनके अंदर जो आगे लाने का जो उनके अंदर जो कला है, उनके अंदर जो उनकी मेधा है, उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको आगे बढ़ाना, उस दिशा में भी एक प्रयास है। ये 6 तारीख को 10 से 1 ये कार्यक्रम है। एक ऐसा ये इनविटेशन जो है ये आप लोगों को भी उसका दिया गया है। हमारी महिलाएं भी उसमें बोलेंगी, हमारी महिलाएं अपना विचार रखेंगी। खास करके छोटे और मध्यम दर्जे के व्यवसायियों पर जो पड़ा है तो अभूतपूर्व है। हमारे बहुत से जो क्षेत्र हैं व्यापार के तो तबाह हो चुके हैं, वो अपना बंद कर दिए हैं, दुकान भी बंद कर दिए हैं। आप लोगों के किसी पेपर ने एक निकाला भी था, एक रानीगंज के एक परिवार के ऊपर, उसके हस्बैंड वाइफ आज कहाँ पहुँच गए, कितने बड़े व्यापारी थे, वो तो सहित आप लोगों ने निकाला है। इस तरह के हज़ारों केस हैं। मैं एक आध सेक्टर खाली नाम के लिए बताता हूँ, आप लोग सभी जानते हैं क्या क्या सेक्टर तबाह हुए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री फिनिश हो गई है, 2 साल के अंदर भी कोई कहीं नहीं गया है। इसकी वजह से होटल इंडस्ट्री फिनिश हो गई है। इसकी वजह से ये जो माने जो शादी विवाह से जो संलग्न व्यवसायी हैं, जैसे कैटरर है, डेकोरेटर है, फूल वाले हैं, वो तबाह हो गए। कैटरर 1-1 हज़ार आदमी की, 500 की, 400, 300 आदमी की पार्टी करता था, उससे उसकी रोटी चलती थी। अभी सरकारी प्रतिबंधों के हिसाब से प्रचलित नहीं कर सकते। क्या हश्र है उनका? किसी ने किसी कैटरर ने 100, किसी ने 150, किसी ने 200, और कलकत्ते के बड़े कैटरर 500 लोगों को अपने पेरोल पर रख रखे, नौकरी पर, वो नौकरी नहीं दे पा रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।